रुक जाओ, बस एक पल के लिए रुक जाओ। अगर आज तुम्हारी उंगली ने इस वीडियो को स्क्रॉल कर दिया तो शायद तुम वो संदेश खो दोगे जो खुद द्वारकाधीश ने आज तुम्हारे लिए भेजा है। मैंने तुम्हें कसम दी है, हां, द्वारकाधीश की कसम। ये कसम तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है। क्या तुम्हें लगता है कि यह वीडियो तुम्हारे सामने संयोग से आया है? क्या तुम्हें लगता है कि हजारों वीडियो की भीड़ में तुम्हारी नजर इसी टाइटल पर क्यों रुकी? नहीं मेरे दोस्त, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक इशारा है। आज द्वारकाधीश तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद तुम्हारी वो पुकार जो तुम रोज रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोते हुए करते हो, वो आज द्वारका तक पहुंच चुकी है। आज अगर तुम यहां से चले गए तो शायद तुम अपनी किस्मत का वो दरवाजा बंद कर दोगे जो खुलने ही वाला था। सिर्फ 15 मिनट अपने जीवन के इस जगत के पालनहार को दे दो। मैं वादा करता हूं वीडियो के अंत तक तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे और तुम्हारे दिल का सारा बोझ हल्का हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो। बाहर से तुम मुस्कुराते हो लेकिन अंदर एक ऐसा शोर है जो तुम्हें सोने नहीं देता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझता। तुम्हें लगता है कि तुम इस भीड़ में अकेले पड़ गए हो। रिश्तों ने मुंह मोड़ लिया, मेहनत का फल नहीं मिल रहा और कर्ज या जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हें सांस नहीं लेने दे रहा। तुम रोज मंदिर जाते हो, दिया जलाते हो और फिर वही सवाल पूछते हो, कान्हा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आखिर कब तक मेरी परीक्षा लोगे? सुनो, आज द्वारकाधीश तुम्हें जवाब देने आए हैं। वो कह रहे हैं, तू क्यों डरता है? क्या तू भूल गया कि तेरा हाथ किसने पकड़ा है? तू उस राजा का भक्त है जिसके इशारे पर सुदर्शन चक्र चलता है और जिसकी मर्जी के बिना इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज द्वारकाधीश तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जब सारी सभा तमाशा देख रही थी, तब भी कोई नहीं आया था सिवाय गोविंद के। जब गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ ने जकड़ लिया था, तब उसकी ताकत काम नहीं आई थी, काम आई थी उसकी पुकार। आज तुम्हारी बारी है। क्या तुम पुकारने के लिए तैयार हो? द्वारका, वो नगरी जो समुद्र के बीचों बीच सोने से बनी थी, लेकिन द्वारका सिर्फ ईंट और पत्थर की नगरी नहीं है, यह विश्वास की नगरी है। द्वारकाधीश वो है जो रणछोड़ कहलाए, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने भक्तों को यह सिखा सके कि कभी कभी पीछे हट जाना हार नहीं बल्कि एक नई और बड़ी जीत की तैयारी होती है। अगर आज तुम्हारे जीवन में असफलता है, अगर आज तुम्हारे कदम पीछे हट रहे हैं, तो निराश मत होना। समझ लेना कि मेरा द्वारकाधीश तुम्हें एक लंबी छलांग लगवाने की तैयारी कर रहा है। एक कथा याद आती है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण द्वारका के रास्ते पर जा रहा था। उसके पैरों में छाले थे, शरीर कमजोर था, लेकिन होठों पर सिर्फ द्वारकाधीश का नाम था। रास्ते में लोगों ने उसे रोका। अरे पागल, कहां जा रहा है? तेरे पास तो चढ़ाने के लिए फूल भी नहीं है। वो राजाधिराज तेरी क्यों सुनेगा? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास फूल नहीं है, पर मेरे पास आंसू है, और मैंने सुना है मेरे कान्हा को सोने चांदी से ज्यादा भक्त की आंखों के 2 आंसू प्यारे हैं। और वही हुआ। जब वो मंदिर पहुंचा तो पुजारियों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। उसी रात द्वारका के मंदिर के कपाट अपने आप बंद हो गए। पुजारी कोशिश करते रहे लेकिन दरवाजे नहीं खुले। तब आकाशवाणी हुई, जब तक मेरा वो भक्त जो बाहर सीढ़ियों पर भूखा बैठा है अंदर नहीं आएगा, मैं भी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। यह है मेरे सरकार की रीत। वो महलों में नहीं, वो भाव में रहते हैं। अगर आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो
तो ये उस ब्राह्मण जैसा ही बुलावा है। वो तुम्हें कह रहे हैं, आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि तुम परिणाम, रिजल्ट को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हो। तुम सोचते हो ये काम होना ही चाहिए, वो इंसान मुझे मिलना ही चाहिए, ये पैसा मुझे मिलना ही चाहिए। द्वारकाधीश कहते हैं, छोड़ दे अपनी जिद, अपनी चिंता और अपनी योजनाएं। सब कुछ आज अभी इसी वक्त मेरे चरणों में छोड़ दे। तुमने अपने तरीके से सब कुछ करके देख लिया ना, क्या हुआ? सिर्फ तनाव मिला। तो अब एक सौदा करो, आज से अपनी सारी समस्याएं द्वारकाधीश के नाम कर दो। जब तुम अपनी समस्या को मेरी मानते हो तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। लेकिन जिस पल तुम कह देते हो, हे द्वारकाधीश, अब ये जीवन आपका है, यह समस्या आपकी है, मैं तो बस आपका दास हूं, उसी पल वो समस्या तुम्हारी नहीं, त्रिलोकीनाथ की हो जाती है। और क्या कोई ऐसी समस्या है जो त्रिलोकीनाथ से बड़ी हो? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी पुकार सुनी गई है? अगर तुम्हारे जीवन में ये 3 संकेत मिल रहे हैं तो समझ लेना कि द्वारकाधीश ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। 1, जब सब रास्ते बंद हो जाए, जब तुम्हें लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, चारों तरफ अंधेरा है, ठीक उसी वक्त कहीं से उम्मीद की एक ऐसी किरण दिखे जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। ये ईश्वरीय हस्तक्षेप है। ये उनका तरीका है कहने का, मैं हूं ना। मन में अचानक शांति आना। तुम्हारी समस्या अभी सुलझी नहीं है, फिर भी अचानक तुम्हें अंदर से घबराहट होनी बंद हो जाए। तुम्हें लगने लगे कि जो होगा अच्छा होगा। ये साहस साधारण नहीं है, ये साहस साक्षात द्वारकाधीश तुम्हारे हृदय में भर रहे हैं। किसी अजनबी की मदद। कभी कभी भगवान इंसान के रूप में आते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी मदद कर दे जिससे तुम्हारा कोई खास रिश्ता नहीं है, तो समझ लेना वो इंसान नहीं, वो माध्यम है उस परम पिता का। वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो महा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने के बाद बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह समर्पण की शक्ति है। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा काम करना। अपने घर के मंदिर में या जहां भी तुम पूजा करते हो वहां बैठना। एक कागज का टुकड़ा लेना। उस कागज पर अपनी वो सबसे बड़ी परेशानी लिखना जिसने तुम्हारी नींद हराम कर रखी है। चाहे वो कर्ज हो, बीमारी हो या कोई टूटा हुआ रिश्ता। लिखने के बाद उस कागज को मोड़ना और अपने हाथ में मुट्ठी बनाकर रखना। आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम द्वारका के भव्य मंदिर में खड़े हो। सामने सांवली सूरत वाले मोर मुकुटधारी प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन कहो, हे द्वारकाधीश, आज तक मैं इस बोझ को अकेले ढो रहा था। मैं थक गया हूं प्रभु। आज से यह परेशानी आपकी। आप जानो और आपका काम जाने। मैं निश्चिंत हो। उस कागज को वहीं उनके चरणों में या मंदिर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना और एक मंत्र का 11 बार जाप करना। यह मंत्र साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड की चाबी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्वास मानना, जिस पल तुम यह बोलकर उठोगे, तुम्हें अपने कंधों से मनोभारी बोझ हटता हुआ महसूस होगा। मैंने वीडियो के शुरू में तुम्हें कसम दी थी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे पाप या तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें इस समाधान से दूर रखे। कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि इंसान अच्छी चीजों से दूर भागता है और बुरी चीजों की तरफ खींचा चला जाता है। शैतान तुम्हें रोकेगा, तुम्हारा मन कहेगा हटाओ इसे, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें इसकी जरूरत थी। द्वारकाधीश का एक नाम दीनानाथ भी है, यानी जो गरीबों और बेसहारों के नाथ है। आज अगर तुम्हारी जेब खाली है तो चिंता मत करना। सुदामा की जेब भी खाली थी, लेकिन जब वो अपने सखा
से मिलकर लौटे तो उनकी झोपड़ी महल बन चुकी थी। फर्क सिर्फ इतना था, सुदामा मांगने नहीं गए थे, वो सिर्फ प्रेम करने गए थे। तुम भी भगवान से मांगना छोड़ दो। जिस दिन तुम मांगना छोड़ दोगे वो तुम्हें इतना देंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। पिता अपने बच्चे की जरूरतें बिना मांगे जानता है, तो क्या जगत का पिता नहीं जानता कि तुम्हें क्या चाहिए? मेरे दोस्तों, समय आ गया है अपने आंसुओं को पोंछने का। आज इसी वक्त कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाओ। यह सिर्फ कमेंट नहीं है, यह एक डिजिटल पत्र है जो सीधे द्वारकाधीश के दरबार में जाएगा। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी चिंता आपकी है। जितने लोग आज सच्चे दिल से जय द्वारकाधीश लिखेंगे, समझ लेना कि उनकी अर्जी लग गई। शर्माना मत, दुनिया क्या सोचेगी यह मत सोचना। मीरा ने लोक लाज छोड़ी थी, तभी उसे गिरधर गोपाल मिले थे। जाते जाते मेरी एक बात गांठ बांध लेना, रात जितनी काली होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। तुम्हारे जीवन की यह काली रात बस खत्म होने ही वाली है, सूरज निकलने वाला है। द्वारकाधीश ने अपना हाथ बढ़ा दिया है, बस तुम्हें थामना है। विश्वास रखना, जो द्वारकाधीश का हो गया उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। काल भी उसका रास्ता छोड़ देता है जो महाकाल के स्वामी का भक्त होता है। बोलो हाथी घोड़ा पालकी। अगली बार जब मिलूंगा तो तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार होगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है। जय श्री कृष्णा।